एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी से रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन अगर आप रीपे ना करें तो क्या होगा। सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं, एनबीएफसी क्या चीज़ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये जितने भी छोटे बैंक हैं ये एनबीएफसी से रजिस्टर होते हैं, जैसे कि यू बैंक हो गया, अपना बैंक हो गया, फिंका बैंक हो गया। ये छोटे बैंक हैं जो आपको 1 से 1.5 लाख का कर्जा देते हैं। ये एनबीएफसी के साथ इनका लिंक होता है और एनबीएफसी का लिंक स्टेट बैंक के साथ होता है। ये आपको लोन देते हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, और वो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है, पे नहीं करते, बैंक का जो एजेंट होता है, रिकवरी एजेंट, वो आपके घर आता है, घर आके कहता है कि भाई हमारा जो आपने लोन लिया है वो लोन रीपे करें। और जितने भी छोटे बैंक हैं इनके जो रिकवरी एजेंट हैं नहायत ही बदतमीज होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। कह लें कि लोन एप्लीकेशंस का ये दूसरा रूप होते हैं एनबीएफसी, लेकिन ये स्टेट बैंक के साथ इनका लिंक होता है। इनके जो रिकवरी एजेंट हैं वो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि ये देते हैं छोटे पैमाने पे कर्जे, लाख, 1.5 लाख, 50,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक देते हैं। और जिन लोगों को देते हैं या जो लोग इनसे लेते हैं, इनको पता होता है कि वो मिडिल क्लास लोग हैं, किसी की छोटी सी दुकान होती है, किसी ने घर को तमीर कराने के लिए पैसे लिए होते हैं, किसी ने बेटी की शादी के लिए लिए होते हैं। तो जिस बंदे ने भी लाख, 1.5 लाख का लोन लिया हुआ है वो गरीब आदमी होता है, तो वो इन छोटे बैंकों से लोन ले लेता है। तो ये जो इनके एजेंट होते हैं ये बहुत इंसल्ट करते हैं, घर में आके बेइज्जती करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं उनको, कहते हैं फौरी हमें जो लोन जमा करवाएं। हालांकि बैंक का ये रूल नहीं होता। अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट बैंक में ना जमा करवाएं तो बैंक आपको कॉल करके पूछ सकता है कि भाई आपका लोन नहीं आया, ओवरड्यू हो चुका है। अगर आप उनको कह दें कि हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दोनों इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे कर देंगे, तो बैंक कहते हैं ओके सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो डेली बेसिस पे नहीं होंगे। 12 मंथ होते हैं, उसके ऊपर 24% जो इंटरेस्ट लगता है, उसी हिसाब से उसका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो थोड़े से बनते हैं, 300, 350, इससे ज़्यादा नहीं बनता। वो आपका 1 महीने में ऊपर जो इंटरेस्ट इतना लगेगा। अगर आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लिया है। अब बात करते हैं लोन एप्लीकेशन, जो कहते हैं हमारे पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, एसईसीपी से रजिस्टर हैं, जैसे कि बरवक्त हो गया, ज़रूरत कैश हो गया, इसके अलावा पैसा यार हो गया। 3-4 ऐसी कंपनीज हैं, स्मार्ट कर्जा हो गया, जिनके पास एसईसीपी का लाइसेंस है, एनबीएफसी का लाइसेंस है, और ये कहते हैं कि हम आपको ब्लैकमेल करते हैं, हम आपका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम आपके ऊपर कोई केस कर देंगे। बेसिकली ये करते क्या है, इनके पास लाइसेंस है, इन्होंने रजिस्टर करवाया अपने आप को, और ये लोगों को डराते हैं, यानी कि खुल्लम खुला बदमाशी करने का हमारे अदारों ने इनको लाइसेंस दिया है कि आप जो मर्जी करो, अब आपको कोई नहीं पूछेगा। ये लोन एप्लीकेशन वाले आपको जो लोन देते हैं ये बर वक्त वाले हैं, जो पहले 7 दिन का ही देते थे और 3500, 3000 देते थे। लेकिन जब ये इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, तो इन्होंने रजिस्टर करवाया बाद में। सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में झूठ बोला कि इनके पास एसईसीपी का लाइसेंस है, जो कि नहीं था। बाद में इनके पास एनबीएफसी का लाइसेंस भी आ गया, अब 1 माह के लिए लोन देते हैं। और इनकी अबाउट में जाके देखें तो 20 जो इनका इंटरेस्ट रेट है 24% है, जो कि एनुअल है, एपीआर। अगर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको डराते हैं कि हमारे पास रजिस्टर है, हमारे पास लाइसेंस है, हम ऐसे कर देंगे। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी अदारा, कोई भी बैंक जो एनबीएफसी से रजिस्टर है, बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो आपको देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का कर्ज। अगर कोई बैंक आपके ऊपर केस करेगा तो केस को निपटाने के लिए एक तो बहुत सारा उसका वक्त लगेगा, दूसरा उसको एक वकील करना पड़ेगा, तीसरा उसका जो आपने पैसे वापस करने हैं 1, 1.5 लाख, 4-5 साल लग जाएंगे उसको वापस लेते हुए। अगर आप अदालत में जाके कह दें कि मैंने इन पैसों का कारोबार किया था, मेरा कारोबार मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, क्रैश हो गया, अब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इनकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकूं, तो अदालत पूछती है आप कितने पैसे इनको पे कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं पर मंथ 1000 रुपया दे सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो आप वो लिख के दे देंगे, वहाँ पे भी आपको हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। तो इस वजह से कोई भी आपके ऊपर केस नहीं करेगा। और जहाँ पे सवाल है लोन एप्लीकेशन का, ये सिर्फ आपको डराते हैं,
आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों को जीमेल पे, उनके व्हाट्सएप पे एक नोटिस आता है बर वक्त की तरफ से। अभी इन्होंने नोटिस थोड़े कम कर दिए थे, स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को डराया, लीगल नोटिस के नाम पे नोटिस भिजवा के भेजे कि ये नोटिस आ चुका है, आप हमें फौरी तौर पर लोन जमा करवाएं। और लोग उस नोटिस को देख के डर जाते हैं। बहुत से लोगों ने इनको पैसे फटाफट धड़ाधड़ वापस कर दिए। वो नोटिस इन्होंने खुद बनाया होता है, कंप्यूटर से बनाया होता है, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी ऊपर जज साहिबान की स्टैंप नहीं होती, किसी अदारे की स्टैंप नहीं होती, किसी वकील के सिग्नेचर नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, खाली पीडीएफ वो एक पेज बनाया होता है, वो आपको सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे बात उधर ही लेके आते हैं कि अगर कोई ऐप NBFC से रजिस्टर है, SECP से रजिस्टर है, आपने उससे लोन ले लिया है, वो रीपे नहीं किया। पहली बात तो ये कि आपने अगर रीपे नहीं किया तो डेली बेसिस पे आपके ऊपर जो सूद लग रहा है ये गैर कानूनी है। कोई ऐसा अदारा नहीं है जो स्टेट बैंक के साथ लिंक करता हो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो आपसे डेली बेसिस के ऊपर सूद ले। जितनी भी ये रजिस्टर है, बर वक्त है, स्मार्ट कर्जा है या ज़रूरत कैश है, ये डेली बेसिस पे ऊपर सूद लगाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हिडन चार्जेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, डेली बेसिस पे होते हैं, एनुअल होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जब आपको लोन देते हैं तो देते ये मुआहदे पे हैं कि हम आपको 24% एनुअल जो परसेंटेज है उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते हैं, आपको एक महीने के लिए जब लोन मिलता है तो 35% आपको एक महीने में पे करना होता है। ये गलत बयानी करते हैं। आपने अगर NBFC से रजिस्टर किसी ऐप से लोन लिया है, आपका लोन ओवरड्यू में चला गया है, आप रीपे नहीं कर पा रहे, तो ये कुछ नहीं कर सकते, आपके ऊपर कोई केस नहीं करेंगे। अगर ये केस करेंगे तो बर वक्त के 10 मिलियन डाउनलोड हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और कितने लोगों के ऊपर ये केस करेंगे, कितने लोगों को डिफ़ॉल्ट करेंगे। NBFC से जो चीज़ रजिस्टर होती है, जो एप्लीकेशन है या बैंक है, वो आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल सकता है। डिफ़ॉल्ट लिस्ट में अगर आपका नाम चला गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आपको नेक्स्ट किसी भी बैंक से, किसी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा, आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया है, तो आपने इसका हल क्या निकालना है? आपने जाना है SECP के ऑफिस और आपने जाना है FIA के ऑफिस। वहाँ एक आपने एप्लीकेशन देनी है, अपनी मुकम्मल डिटेल लिखनी है। सिर्फ इतना नहीं लिख देना ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, ये मुझे हरासमेंट करते हैं, मैंने लोन लिया है, अब मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना। आपने मुकम्मल लिखना है कि जब मैंने लोन लिया, इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी, एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे थे कि हम आपको 180 दिन के लिए लोन देंगे, 24% इंटरेस्ट रेट लेंगे, इतनी अमाउंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा। जितनी इनकी ऐड चल रही हैं उनके स्क्रीनशॉट लें, उनका प्रिंट निकलवाएं, एप्लीकेशन दें, साथ में वो अटैच करें स्टेपलर के साथ। FIA में कंप्लेन करें और उनको बताएं कि इस वजह से इन्होंने मेरा नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया है और मुझे इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। मैं पाकिस्तान का रहायशी हूँ, इतने अरसे से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इतने अरसे से रह रहे हैं, बैंकों के साथ काम कर रहे हैं, आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, इन लोन एप्लीकेशन ने मेरा नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया है। इस तरह अगर कंप्लेन आप FIA में करेंगे तो आपके ऊपर जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाला है, इसको निकाल दिया जाएगा। आपको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि अगर हम डेली बेसिस पे जाके प्ले स्टोर पर इनकी एप्लीकेशन पे 1 स्टार देते हैं और बैड रिव्यू देते हैं तो कितने बैड रिव्यू दें, कितने 1 स्टार दें तो ये प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएगी। भाई जितने आप इनको 1 स्टार देते हो या बैड रिव्यू करते हो, इन्होंने अपनी जो पेड सर्विस खरीदी होती है उतने ही पीछे से इनके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, इनके 5 स्टार आ रहे होते हैं, जिनको ये पैसे पे कर रहे हैं। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी सर्विस होती हैं जो ऑनलाइन इन्होंने ख़रीदी होती हैं, वो इनके जो अच्छे रिव्यू, ऑटो रिव्यू आ रहे होते हैं, इनके 5 स्टार्स भी आ रहे होते हैं। वो आउट ऑफ कंट्री से वहाँ पे बैठे लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको पैसे देते हैं ये सिर्फ इसी काम के लिए। इस वजह से पाकिस्तान में जितने भी लोग इनको प्ले स्टोर से जाके रिपोर्ट करते हैं, 1 स्टार देते हैं और साथ में बैड रिव्यू देते हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने पेड सर्विस खरीदी हुई है। तो लास्ट पे आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच कर डर रहे हैं कि मैंने किसी NBFC रजिस्टर ऐप से लोन ले लिया है, अगर मैं रीपे नहीं करूँगा तो मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे ऊपर केस कर देंगे, मेरा ID कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि आप लोगों ने मिल के, हम लोगों ने मिल के इन एप्लीकेशन को पाकिस्तान से ख़त्म करवाना है।
क्योंकि इन एप्लीकेशंस की वजह से बहुत से ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत से घराने उजड़ चुके हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो सब कुछ अपना लुटा बैठे हैं इन लोन एप्लीकेशंस के हाथों से। और लास्ट पे एक चीज़ और, अगर आपके पास इनके कोई भी ऐसे मैसेजेस हैं, कोई भी ऐसी ऑडियो है, कोई भी ऐसी पिक्चर है जिससे आपको हरासमेंट करते हैं, तो मेरी इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल पर सेंड करें। जो भी आप प्रूफ मुझे सेंड करेंगे मैं अपने चैनल पर वो प्ले करूंगा और इनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज किया जाएगा, नंगा किया जाएगा। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके पास इनकी ब्लैकमेलिंग है, जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट है, जो भी वीडियोस हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं, वो आप मुझे ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो उसको मैं अपने चैनल पे चला के इनको एक्सपोज करूंगा ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।